आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। तो मेरे अजीज़ों, आज हम बात करेंगे क्या दोबारा जन्म लेना सच है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में बहुत सारे बयानात देते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे लोग फिल्मों ड्रामों से ये चीज़ें देख के कि दोबारा जन्म होता है गलत फहमी में है। तो आज हम इसको कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे कि पाक कलाम में इस बारे में क्या बताया गया है कि क्या इंसानों का दूसरा जन्म होता है या नहीं होता। इसमें मज़ीद बात करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो मेरे अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि क्या दूसरा जन्म लेना सच है या झूठ है, क्योंकि हमारे जो बहन भाई हैं जो फिल्मों ड्रामों को बड़ा देखते हैं और उन स्टार्स को बड़ा फॉलो करते हैं और वो इन झूठी बातों को सुन के देख के कई दफ़ा उनको हकीकत समझ लेते हैं और वो कई दफ़ा इन चीज़ों के एग्ज़ाम्पल भी अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और एग्ज़ाम्पल्स भी देते हैं कि इस बंदे का दूसरा जन्म हो गया है या ये बंदा दूसरी दफ़ा पैदा हुआ है या इसने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा इसलिए इसके साथ बुरा हो रहा है, या इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा इसलिए इस जन्म में इसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह की बहुत सारी गलत बातें लोग करते हैं। तो आज हम इसको कलाम में से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में खुदा के कलाम का क्या नज़रिया है और खुदा का कलाम क्या कहता है। अजीज़ों, ये बात सच है कि पाक कलाम में दोबारा ज़िंदा होने की बात की गई है, लेकिन पाक कलाम में दूसरे जन्म की बात नहीं की गई। मेरे अजीज़ों, इस बात को बहुत सारे लोग गलत लेते हैं। जब भी पाक कलाम में दोबारा ज़िंदा होने का बयान किया जाता है या बताया जाता है, स्पेशली वो हिंदू लोग जिनके हम ड्रामों को देख के या फिल्मों को देख के बड़े हुए हैं, और वो अक्सर अपनी फिल्मों में या अपने ड्रामों में इस चीज़ को बड़ा दिखाते हैं, दूसरा जन्म हो गया। और वो ये चीज़ दिखाते हैं अगर कोई बड़ा अच्छा काम करता है अपनी ज़िंदगी में तो वो दोबारा किसी अमीर घराने में पैदा हो जाता है। अगर कोई गलत काम करता है अपनी ज़िंदगी में तो वो किसी जानवर की सूरत में पैदा होता है। तो ये बात गलत है, ये बिल्कुल भी बाइबल के मुताबिक नहीं है। और इस चीज़ को जब हम देख के फॉलो करते हैं, इस चीज़ के जब हम एग्जाम्पल्स देते हैं, चाहे हम बातें भी करते हैं, तो हम खुदा के कलाम के खिलाफ बातें करते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब इंसानों के दोबारा ज़िंदा होने की बात की जाती है तो उसका अकीदा ये नहीं है कि इंसानों के अंदर गैर फ़ानी रूह होती है। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल में बताया गया है कि जो लोग मर चुके हैं वो खुदा बाप की ताकत से मुस्तकबिल में दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, जिसके बारे में हम मत्ती की इंजील उसका 22 बाब उसकी 23 ता 29 आयत में भी पढ़ सकते हैं, इमाल की किताब उसका 24 बाब उसकी 15 आयत में भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंसान जब दोबारा ज़िंदा होंगे तो वो एक नई ज़मीन पर रहेंगे। मेरे अजीज़ों, जो लोग ज़िंदा किए जाएंगे, जो खुदा की आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, वो हमेशा तक जिंदा रहेंगे, जिसके बारे में हम दूसरा पत्रस उसका 3 बाब उसकी 13 आयत में भी पढ़ सकते हैं, मुकाशफा की किताब उसका 21 बाब उसकी 3 ता 4 आयत में भी पढ़ सकते हैं। मेरे अजीज़ों, इस बारे में कलाम का क्या जवाब है? तो मेरे अजीज़ों, पाक कलाम इस बारे में कोई हमें तालीम नहीं देखता। ये सरासर गलत तालीम है। इंसान का कोई दूसरा जन्म नहीं होता। इंसान एक दफ़ा मरता है, वो दोबारा जब ज़िंदा होगा और उसने अपनी ज़िंदगी में जो गलत अच्छे बुरे काम किए होंगे उस हिसाब से उसको फरदौस में या उसको हमेशा की आग में भेजा जाएगा। और ना ही मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में ये तालीम पाई जाती है कि इंसानों का दूसरा जन्म होता है। अजीज़ों, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंसानों के अंदर जब खुदा ने इंसानों को बनाया था तो उनके अंदर एक रूह डाली थी जो गैर फ़ानी रूह नहीं है, जो ख़त्म होने वाली रूह नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी रूह है जो हमेशा ज़िंदा रहती है। और बहुत सारे लोग इस बात को गलत भी लेते हैं कि इंसान मिट्टी से बना है और वो ख़त्म हो जाता है। यकीनन इंसान मिट्टी से बना है, जिसके बारे में पैदाइश की किताब में हम पढ़ते भी हैं, लेकिन इंसान के अंदर जो रूह है वो मिट्टी की नहीं है, वो फ़ानी नहीं है, बल्कि वो हमेशा तक रहने वाली है। अब मेरे अजीज़ों, मैं आपको कुछ गलत फहमियाँ बताता हूँ जो लोगों के जहन में हैं, जो लोगों ने इधर उधर से सुनी हैं या उन्होंने मूवीज़ ड्रामा से देखी हैं, या वो कई दफ़ा कलाम की आयत को लेके गलत इस्तेमाल करते हैं। अजीज़ों, एक चीज़ जिसको अक्सर लोग गलत लेते हैं वो ये कहते हैं कि जो बाइबल में ये ज़िक्र किया गया है कि इंसान दोबारा ज़िंदा होंगे, उसका ये मतलब है कि इंसान दोबारा जन्म लेंगे। तो मेरे अजीज़ों, बाइबल से ज़ाहिर होता है कि एक इंसान माजिज़ी मायनों में दोबारा से पैदा होता है और ऐसा उसके जीते जी होता है, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि इंसान
खुदा में दोबारा जन्म लेता है जब वो मसीह को कबूल करता है। जैसा कि यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 12 था 13 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि इंसान जब मसीह को कबूल करता है तो वो मसीह में एक नया मखलूक है, वो नई पैदाइश लेता है और ये उसके जीते जी होता है, ये उसके मरने के बाद नहीं होता। और मेरे अज़ीज़ों, ये एक खुदा की नेमत है और इसका तल्लुक़ बिल्कुल भी उन चीज़ों से नहीं है जो एक मरने वाले इंसान के माजी कामों से होता है। और मेरे अज़ीज़ों, जिन लोगों को ये उम्मीद मिलती है, जिन लोगों को ये नेमत मिलती है, जो मसीह में नई पैदाइश लेते हैं या जो मसीह में पैदा होते हैं, उनके लिए मुस्तकबिल में बहुत सारी अच्छी खुशखबरियाँ हैं, अच्छी उम्मीदें हैं कि वो आसमान की बादशाही में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो इंसानी तौर पे तो मर सकते हैं, वो दुनियावी तौर पे तो मर सकते हैं, लेकिन वो रूहानियत में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आमीन। जिसके बारे में हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 3 आयत में भी पढ़ सकते हैं, पहला पतरस उसका 3 बाब उसकी 4 आयत में भी पढ़ सकते हैं। तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आपको समझ आ गई होगी कि जो आज तक आप कंफ्यूज थे कि दोबारा जन्म लेना सच है या झूठ है, जो हमने मूवीज़ ड्रामा से सीखा है, किसी टाइम पे मैं भी इसको सच समझता था, बहुत सारे लोगों को यही चीज़ बोलता था। लेकिन जब मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया, खुदा के कलाम को समझना शुरू किया और इस झूठ को मैं समझ गया कि ये सरासर गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ये गलत चीज़ है। तो यकीनन जब आप भी कलाम पढ़ोगे, आप भी कलाम को समझोगे, तो आपके भी अंदर से बहुत सारे ऐसे झूठ, बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूज़न जो आपके अंदर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो हमारे बहन भाई जो मूवीज़ ड्रामास देख के गुमराही में हैं या जहालत में हैं, वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और उस गुमराही से और जहालत से निकल सकें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप खुदा के कलाम को सीख सको, समझ सको, खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।